सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने में भी इसका यूज होता है। यहाँ पे जैसे हमने प्लस डाला है, सॉल्यूशन में क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है ना, 3 भी यहाँ पे ओपन इंटरवल में और इन्फिनिटी तो ओपन इंटरवल। जैसे मैं ये ले लेता हूँ x माइनस 4 स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर x प्लस 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं x माइनस 1 ले लेता हूँ, दिस लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे फैक्टर का सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट देखता हूँ। इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -3 होगा। इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 -3 और 4, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या 4 आएगा, ठीक है। इधर एक्सट्रीम राइट में तो क्या सारे फैक्टर से मैं क्या मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट से मैं राइट जा रहा हूँ ना, सारे क्रिटिकल पॉइंट से राइट, यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ तो प्लस होगा ही होगा, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं 4 से देखो लेफ्ट जा रहा हूँ, 4 से लेफ्ट जा रहा हूँ, 4 से लेफ्ट जा रहा हूँ, 4 से लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो पहले के एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि ठीक है एक क्रिटिकल पॉइंट से मैं जब लेफ्ट जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो वाला फैक्टर नेगेटिव आता था, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर बैठा हुआ है ना। अब ये जो स्क्वायर क्या करेगा, फैक्टर तो यहाँ पे अंदर में नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। यानी कि जब मैं 4 से लेफ्ट आ रहा हूँ, ठीक है, इस रीजन, मैं अभी इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन की बात कर रहा हूँ, तो इस रीजन में तो ये फैक्टर मेरा क्या है, ये फैक्टर मेरा पॉजिटिव ही आएगा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू x का डाल दो, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर इवन है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव, अब चूंकि दो फैक्टर से मेरा क्या है, राइट है ना, सॉरी दो क्रिटिकल पॉइंट से हम राइट है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट से राइट, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा ना, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर क्या बना देगा, प्रोडक्ट भी मेरा पॉजिटिव बना देगा। आप एक कोई वैल्यू लेकर देख भी सकते हो जो इस रीजन में लाई कर रहा है, 1 और 4 के बीच में। चलो हम 2 को ले लेते हैं या 3 को ले लेते हैं, चलो 3 को हमने ले लिया। जब मैं 3 को यहाँ पे लूँगा तो 3 - 4 -1 का स्क्वायर क्या बना, 1 बना, ठीक है, 3 लिया हूँ ना, तो 3 और +3 ये 6 बना है, 3 - 1 ये 2 बना है, मल्टीप्लाई करो 6 × 2 = 12, क्या आएगा, पॉजिटिव आया ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्लस साइन, यहाँ पे अल्टरनेट साइन चेंज नहीं हुआ, यही मैं बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इस रीजन में आ रहा हूँ, अब मैं इस रीजन में आ रहा हूँ, ठीक है, इस रीजन में जब मैं इस रीजन में आ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं दो क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट में आ रहा हूँ और एक क्रिटिकल पॉइंट से मैं राइट हूँ। तो दो क्रिटिकल जिस दो क्रिटिकल पॉइंट के मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये तो फैक्टर हमेशा पॉजिटिव बनेगा ना, ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब -1 इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो जब मैं इससे लेफ्ट में जाऊंगा तो ये वाला फैक्टर मेरा क्या बनेगा, ये वाला फैक्टर मेरा नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और -3 से मैं राइट हूँ तो ये फैक्टर मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इस तीनों क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट में जा रहा हूँ ना, तीनों क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ। अब जब मैं तीनों क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि ये स्क्वायर वाला का है ना क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो पॉजिटिव बनेगा। बाकी ये नेगेटिव, तो दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सॉल्यूशन में क्या आएगा, लेस और इक्वल टू 0 है ना, तो लेस है तो इसका मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड हुआ, हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सारे माइनस वाले रीजन, तो ये देखो ये माइनस वाला रीजन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। सारे माइनस वाले रीजन, तो केवल माइनस वाला रीजन यही है, बाकी सारा तो प्लस वाला है ना। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3 to 1, यहाँ पे दोनों क्या होगा, दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल में होगा क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया